अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। अच्छा, एक वीडियो बयान पिछले दिनों चौधरी परवेज़ इलाही साहब का सामने आया था, पंजाब के वज़ीर आला है। वैसे तो एक लीडर को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, जो लीडर होता है वो सबके लिए बराबर होता है। मगर हमारी बदकिस्मती कि हमें लीडर भी ऐसे मिले जो सिर्फ़ अपने लिए हैं, और इस तरह की बातें भी वो इसलिए करते हैं कि उनकी बल्ले-बल्ले हो जाए, और जो बल्ले-बल्ले करने वाले होते हैं, इनके वो कड़छे, चमचे, ऐसे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। आज मलिक अज़हर साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी ओफनबार्ग से, और जो बयान उन्होंने दिया कि यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं, अहमदी नहीं आ सकते, इस पे मलिक साहब ने कुछ कहना था। मैंने कहा इनकी भी सुनते। जी मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बार साहब सलामुल्लाह। बार साहब शुक्रिया, आपने मौका दिया। वालेकुम सलाम। बात यह है कि ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मुकर्रम चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, ये इन्होंने एक मौके पे भी जो बात की है कि इधर अहमदी नहीं आ सकते, बाकी हर बंदा आ सकता है। पहली तो बात यह है कि बंदा इनसे ये पूछे कि कब हमने इन्हें कहा है कि हम इनकी उधर मस्जिद में आना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, बड़ा सवाल है वैसे ये। नॉर्मल मस्जिद तो जो है वो अमन का पैगाम देती है, जी। मस्जिद में तो ये चीजें इस तरह नहीं होती। लेकिन मेरे लिए ये हैरान कुन बात है कि ये अमन की जगह को जो है वो तफरकाबाजी में और गंदबाजी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह की जो चीज है, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, तो बहरहाल ये इनका जो मौकफ है, मैं तो इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। और इस तरह जो मिनिस्टर है पंजाब का, उसको होश के नाखन लेने चाहिए। पाकिस्तान के हालात वैसे ही इस काबिल नहीं है कि तफरकाबाजी की जाए। पहले जावेद लतीफ साहब ने जब हल्का सा महसूस किया कि कुछ होने लगा है, तो उन्होंने जमात के खिलाफ बयान दिया। तो अब ये जो है, इन्होंने अहमदियों के खिलाफ बयान दिया। ये कोई चीज अच्छी नहीं है। ये जो जिस डगर पे जा रहे हैं, ये मुनासिब चीज नहीं है। अच्छा मलिक साहब, इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, और मसाजिद तो खुदा का घर होता है। यहाँ पे आप जर्मनी में हैं, आपकी जो मसाजिद यहाँ जर्मनी में है, वहाँ अगर कोई नमाज पढ़ने आ जाए, वो अहमदी ना हो, तो उसको भी कहेंगे कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ सकते? बात यह है कि हमारी मस्जिदों में अल्लाह के फजल से हर जुम्मे के दिन बहुत से ऐसे अहबाब हैं जिनको मैं पर्सनल जानता हूँ। उनमें अहले सुन्नत भी हैं, तशीह भी हैं, जो तुर्किश भी हैं, मुख्तलिफ कौमों के लोग जो हैं वो जुम्मे के दिन अक्सर आ जाते हैं, काम के दौरान, काम के बाद आ जाते हैं। उनको पता है कि ये अहमदियों की जगह है और अहमदी की मस्जिद है, लेकिन वो आते हैं। ऐसी हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं होती, क्योंकि जारी बात है उन्होंने अल्लाह मियाँ को याद करना, वो आए, तशरीफ लाए और अपना जो है वो नमाज पढ़ते हैं, हमारे पीछे पढ़ के चले जाते हैं। दूसरी बात यह कि हमने परवेज इलाही साहब को कब कहा है कि हम आपके पीछे आके नमाज पढ़ना चाहते हैं? अब परवेज इलाही साहब को तो इस चीज का इल्म ही नहीं है कि हम जो है जमात अहमदिया वाले, हम तो दूसरों के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा ये, हम तो इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है कि हम आपके पीछे नमाज पढ़े। तो उससे अगली बात यह है कि हमारी जो मसाजिद हैं उनमें अल्लाह के फजल से ईसाई भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं। अभी 3 अक्टूबर आ रहा है, हमारी 100 से ऊपर मस्जिदें बननी है। तो जर्मनी तकरीबन 75 मस्जिदें अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो चुकी हैं। उनमें हर कौमियत के लोग आते हैं, जैसे आपको पता है यहूदी भी आएंगे, ईसाई भी आते हैं। हमारा बाइबल का और कुरान का मुकाबला होता है, बातें होती हैं। अच्छा ये तो बताइए, ये बड़ी एक आपने है। एक अहम बात की कि 100 के करीब माशाल्लाह वहाँ पे मसाजिद बन रही हैं, और भी किसी ने इतनी मस्जिद बनाई है वहाँ पे, अहले सुन्नत वाले या शिया या कोई और फिरके के लोगों ने? बात यह है कि ये कुर्बानी का जज्बा होता है जो हर एक के अंदर नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने हमें इस चीज की तौफीक दी है और अल्लाह के फजल से हम ये काम कर रहे हैं। दूसरे जो हैं वो तो गवर्नमेंट के हाथों की तरफ देखते हैं, इन मुल्कों में भी आके, जैसे परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी दूसरे लोगों से ही मदद लेके ये बनाएंगे, जहां तक मेरी रिपोर्ट है। नहीं, दूसरे फैसल मस्जिद जरा बाकी लोगों दूसरे बनी लोगों है। से छीन के बनाएंगे, गुजरात में ये बता लेते हैं। दुकानों से ये पैसे, हाँ, दुकानों से ये भत्ता वगैरह लेते हैं, ये बदमाशी करते हैं। बसों वाले बेचारे हैं, उधर इन्होंने जो अड्डे वगैरह बनाए हुए, उनसे ये पैसे लेते हैं। और ये तो खुद भैंस चोर हैं, ये भैंसे चोरी करते हैं। इनके बावजदाद ने यही काम किए रखा है, और ये बड़ा मशहूर है गुजरातियों के नाम से। ये गुजराती है ना, और ये गुजरातियों के नाम से मशहूर है। अच्छा ये बताइए कि कल एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी थी, जमात अहमदिया के सरबराह अमेरिका गए हुए हैं, तो वहाँ भी कोई
ایک हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी हाँ मसाजिद जी, हाँ जी, बिल्कुल। किसी एक मस्जिद का हाँ जी, इफ्तिताह कि भारत मेरे में भी सामने मस्जिदें बन रही हैं, अमेरिका में बन रही हैं, कनाडा में बन रही हैं। तो हम तो जो भी मस्जिदें बना रहे हैं उसके अंदर हर एक को आने की इजाजत है, बल्कि मैं तो ये दावत देता हूँ कि चौधरी साहब अमेरिका में अहमदियों के घरों में जब आते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोगों को नहीं बताएंगे, छुप के बेशक हमारे साथ आ जाए, हम इनको मस्जिदों में ले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम नहीं लेके आएंगे, हमने आपको अपनी मस्जिद में नहीं लेके जाना, क्योंकि अच्छा ये भी आते रहे हैं और चौधरी शुजात साहब भी उधर आते रहे हैं अहमदियों के घरों में, और ये रहे हैं, और इनका इलाज और जो सब कुछ है वो अहमदी डॉक्टर ने किया है, चौधरी शुजात साहब का भी। बहरहाल ये आप तो सामने दिखाने में तो यही कार्य का अलहदा अलहदा है, हालांकि अलहदा नहीं है, ये अंदर से एक ही है। अच्छा, ये बताइए कि जब भी कोई गवर्नमेंट आई, ये जो कमाल रहा है इन दोनों भाइयों का कि हर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, और इस दफ़ा एक नया तमाशा हो गया कि पंजाब इमरान खान के पास था, मरकज़ नून लीग के पास था, एक उधर भाई हो गया, एक उधर हो गया। तो ये जनाब आपकी खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की ये लोग भी ना। और अब अच्छा, इमरान खान ने भी इसको पहले डाकू कहा था कि ये डाकू है, मरियम ने कहा ये बदमाश है, और समझ से बाहर है कि इमरान खान भी इसको साथ लेके जा रहा है। उनकी मजबूरी समझ ले बात इमरान ये खान। ये मजबूरी ये बनी हुई है, इन्होंने लोगों को डरा धमका के, जिस तरह कराची में एमक्यूएम वालों ने लोगों को डरा धमका के भत्ता लेते थे, इसी तरह ये भत्ता लेते हैं। इन्होंने लोगों को डराया धमकाया हुआ है, लोगों की जगहों जायदादों पे कब्जा वगैरह भी ये करते हैं। और ये आपको परवेज लाई शायद भूल गए होंगे, ये वो परवेज लाई है कि जो मुशर्रफ के बारे में बार बार बयान देता था। इसको 1000 दफा भी मैं, वो कहते थे वर्दी उतारो, वो कहते नहीं, इसको मैं 1000 दफा भी अगर प्रेसिडेंट बनाना पड़ा तो इसी को बनाएंगे, इसलिए कि उस वक्त इसको लालच था। तो गुजरातियों का यही है, ये गुजराती जो है ये इसी किस्म के हैं, वो ये पंजाबी की एक परवेज लाई मिसाल है कि किसी घड़े दे ढक्कन नहीं है। जी जी, आपने ये बड़ी जबरदस्त बात की, किसी कड़े के टक्कर नहीं है, ये ज़ियाउल हक के दौर में भी उस कड़े के ढक्कन रहे हैं, उसके बाद ये मुशर्रफ के दौर में उसके घड़े के ढक्कन बन गए थे, नवाज शरीफ दौर में उस दौर ढक्कन बन गए। अब मसला ये है कि अब अगर इनको ये यकीन होता कि इसके बाद अगर इमरान खान जो है वो पावर में नहीं आ सकता, तो इन्होंने कभी भी इमरान खान की तरफ नहीं आना था। तो ये यानी कि गुजराती ये बड़े होशियार हैं, नहीं, और गुजराती मैं तो बड़े इसको अच्छे गुजराती लोग भी इसलिए हैं, बार बार ये कह रहा हूँ नहीं। कि इसने कादियानी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं इसको बार बार गुजराती के हिसाब से नहीं बता नहीं, रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे चौधरी परवेज लोग हैं लाई साहब वहाँ को। पे, और बड़े मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही शरीफ आदमी हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब एक बंदा अगर गलत बात कर रहा है तो उससे ये मतलब तो नहीं है मेरा कि पूरा शहर ही ऐसा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पूरी दुनिया में जो मसाजिद बनाई जाती है अहमदियों की तरफ से, आपने अभी कुर्बानी की बात की, तो ये क्योंकि अहमदियों को कोई बता वगैरह तो देता नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, तो कुर्बानी का क्या तरीका कार है यहाँ पे? कुर्बानी का तरीकाकार ये है कि जिस वक्त हम लोग ये देखते हैं कि ये पैसा जो है जो दिया जा रहा है, ये बिल्कुल उसी जगह पे 99.99% नहीं, 100% उसी जगह पे लग रहा है जिस जगह के लिए ये पैसा दिया गया है। तो इसलिए फिर लोगों में जज्बा आता है, ईमान जागता है, और वो अपनी खुशी से जो है 100 मसाजिद में या मसाजिद के लिए पैसे देते हैं, और बड़ा अच्छा निजाम है, और बड़े जबरदस्त तरीके से पैसे देते हैं। और मजे की बात यह है कि जब तक वो ये पैसे देना उनको सुकून भी नहीं आता, वो खुद ढूंढ रहे होते हैं कि सेक्रेटरी माल साहब को कि अल्लाह का वास्ता कि प्लीज आए, या मैं आपके पास आऊंगा और चंदा ले जाएं, या 100 मसाजिद के लिए पैसे ले जाएं। तो क्योंकि मस्जिदें जो है वो अमन का गहवारा है, और अमन दुनिया में जब आएगा तो दुनिया प्यारी होगी। तो मस्जिदें तो इसलिए बनाई जाती है ना, अच्छा, इसलिए इसका सबूत ये जो सबसे हम बड़ा लोग ये खुश भी हैं। है कि जो अभी मलिक साहब ने फरमाया कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ये जिस तरह ये बता रहे कि 75 मस्जिद आप बता रहे जर्मनी में ना, तकरीबन, हाँ जी, तो तकरीबन। ज़ाहिर है ये लोगों ने कुर्बानी दी है, लोगों ने पैसा दिया है, तो फिर ये मस्जिद बनती है। तो यहाँ से आप खुद भी हिसाब लगा ले कि ये इतना बड़ा जो काम किया जा रहा है वो ईमानदारी से ही होता है, वरना हमारे पाकिस्तानी आपके इल्म में है कि कोई भी काम करे, गोरे की सड़क 50 साल नहीं टूटती, हमारी 1 साल में टूट जाती है। तो यहाँ ईमानदारी का भी आप कुछ ना कुछ खुद भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। मलिक साहब, और कोई मैसेज देना चाहें मुख्तसर सा?
मैं यही मैसेज देना चाह रहा था कि ये जो मस्जिदें हैं इनको प्लीज मस्जिद को अल्लाह मियाँ का घर ही रहने दें, इसको सियासत में ना लेके आए। चौधरी साहब बहुत जबरदस्त आप बात। जो है, हाँ जी, आप इनको जितने भी अल्लाह मियाँ के घर है, मस्जिद है, बेशक चर्च है, बेशक सिनेगोग है, जिस जगह पे यहूदी इबादतगाह है, जिस तरह सिखों की इबादतगाहें हैं, इनको अल्लाह का वास्ता है, इनको प्लीज अल्लाह ताला का घर ही रहने दें। जब हम इनको अल्लाह मियाँ का घर रहने देंगे तो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अमन आ सकता है। बहुत शुक्रिया मलिक लेकिन साहब अगर का। हम अपनी सियासत की अगर हम अपनी सियासत की वजह से मजहब को जो है वो इस तरफ धकेल देंगे तो इस तरह दुनिया में अमन नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब का, थैंक यू। नाज़रीन, ये पैगाम बड़ा ज़बरदस्त था कि सियासत को लादा रहने दे। हमने मज़हब, सियासत, खिचड़ी ऐसी बनाई हुई है, ना मज़हब की समझ आती है ना सियासत की आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।